26 क्वेश्चन है हमारा, एट द विलेज लेवल द लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस आर डिस्पर्स्ड बाय। इन्होंने सवाल पूछा है कि विलेज के लेवल पे जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के लोन होते हैं वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है या डिसबर्स करता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, दूसरा ऑप्शन द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, तीसरा ऑप्शन द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और चौथा ऑप्शन द नबार्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एट द विलेज लेवल द लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस आर डिस्पर्स्ड बाय द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 977 क्वेश्चन है हमारा, सोर्स वाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज। अगर हम सोर्स वाइज की बात करें, सोर्स के लिहाजे से सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है इंडिया के अंदर इरिगेशन का, जो खेत खलियान में जो सिंचाई की जाती है उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है इंडिया के अंदर। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हमारा वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, दूसरा ऑप्शन कैनाल्स, तीसरा ऑप्शन टैंक्स और चौथा ऑप्शन अदर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। भारत के अंदर पूरे भारत के अंदर वेल्स और ट्यूब वेल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है खेतों की सिंचाई करने के लिए, मतलब इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 978 क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड हैज बीन सेटअप इन। पूछा जा रहा है कि नाबार्ड किस साल सेटअप हुआ था। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1982, दूसरा ऑप्शन 1984, तीसरा ऑप्शन 1985 और चौथा ऑप्शन 1986। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 12 जुलाई 1982। डेट भी मैं आपको बता रहा हूं, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था। अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो रीजनल रूरल बैंक किस साल स्टैब्लिश हुआ था। रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1975 में, नाबार्ड आया था उसके 7 साल के बाद 1982। ठीक है, आरआरबी कब स्टैब्लिश हुआ था 1975, नाबार्ड कब आया था 1982। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 979 क्वेश्चन है हमारा, द नाबार्ड वर्क्स एज। नाबार्ड किसके तरह काम करता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द ओनली बॉडी लुकिंग आफ्टर ऑल द नीड्स ऑफ क्रेडिट ऑफ फार्मर्स, दूसरा ऑप्शन सक्सेसर ऑफ आरआरबीज, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक के सक्सेसर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है एन ऑल्टरनेटिव एजेंसी टू प्रोवाइड रूरल क्रेडिट एंड सप्लीमेंट स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, और चौथा ऑप्शन एन एपिक्स बॉडी टू लुक आफ्टर द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रूरल सेक्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नाबार्ड वर्क्स एज एन एपिक्स बॉडी to look after the credit requirements of the rural sector. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 980 और क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज। जो आरआरबी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड आर्टिशियंस इन एरियाज। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीपल ऑफ रूरल एरियाज। तीसरा ऑप्शन टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एआरडीसी, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया एआरडीसी का, इट इज एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एआरडीसी, एआरडीसी दैट इज एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का फंक्शन टेक ओवर करना। और आखिरी कह रहे हैं सप्लीमेंट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RRB is to provide credit and other facilities to small and marginal farmers, agricultural laborers and artisans in areas. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 981 क्वेश्चन है हमारा, द एम ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स हैज बीन। जो रीजनल रूरल बैंक है ना उसका एम क्या है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू स्मॉल फार्मर्स, दूसरा ऑप्शन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल,
तीसरा ऑप्शन प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू रूरल पीपल, और चौथा ऑप्शन गिविंग आउटराइट ग्रांट्स टू रूरल पीपल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एम ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स हैज बीन ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू स्मॉल फार्मर्स। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 982, और क्वेश्चन है हमारा लैंड रिफॉर्म्स प्रोवाइड। लैंड रिफॉर्म्स क्या प्रोवाइड कराते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फाइनेंस फॉर इंप्रूविंग फर्टिलिटी ऑफ लैंड होल्डिंग्स। दूसरा ऑप्शन इनिशिएटिव एंड एनकरेजमेंट टू लैंड ओनर्स। तीसरा ऑप्शन इनिशिएटिव एंड एनकरेजमेंट टू एक्चुअल टिलर्स, और चौथा ऑप्शन फाइनेंस फॉर सेटिंग अप वाटर पंप्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इनिशिएटिव एंड एनकरेजमेंट टू एक्चुअल टिलर्स। लैंड रिफॉर्म्स प्रोवाइड इनिशिएटिव एंड एनकरेजमेंट टू एक्चुअल टिलर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 983, और क्वेश्चन है हमारा नाफेड, दैट इज NAFED इज कनेक्टेड विथ। नाफेड के बारे में पूछा जा रहा है और पूछ रहे हैं कि नाफेड NAFED किससे कनेक्टेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स, तीसरा ऑप्शन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, और चौथा ऑप्शन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता भी दूं जो मैंने नीचे लिख लिया है, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? इट इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। It is an apex organization of marketing cooperatives for agricultural produce in India। ठीक है, ये एक apex organization है of marketing cooperatives for agricultural produce in India। तो ऑप्शन सी is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 984, क्वेश्चन है हमारा which of the following is exclusively concerned with the credit need of all types of agricultural and rural development in India। इन चारों में से कौन सा ऐसा बैंक है या ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द क्रेडिट नीड, मतलब गांव में जो एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की जो नीड है उसमें पूरा का पूरा जो फोकस्ड काम करता है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रति समर्पित है? ठीक है, आप ऐसे समझिए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा SBI, तीसरा है IBRD, और चौथा है नाबार्ड। IBRD नहीं होगा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए RBI के अंडर नाबार्ड काम करता है, मतलब RBI का सब्सिडियरी बैंक कौन है? नाबार्ड। नाबार्ड की किसकी मदद से, मतलब नाबार्ड की मदद से RRB जो है ना, रीजनल रूरल बैंक्स, वो फंड प्रोवाइड कराते हैं एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नाबार्ड। मैंने क्या कहा? नाबार्ड इज अ सब्सिडियरी ऑफ RBI के अंडर काम करता है, और नाबार्ड के नीचे कौन काम करता है? रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जिसका बेसिक काम क्या है, गांव के किसानों को लोन प्रोवाइड कराना रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इट इज नाबार्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला प्रश्न 985 क्वेश्चन है हमारा, द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज बीन। इंडिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो क्या था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यूजिंग ग्रीन मैन्योर, दूसरा ऑप्शन रेजिंग मोर क्रॉप्स, तीसरा ऑप्शन हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज बीन हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम। ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम जो HYV है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 986। बड़ा सुकून मिलता है इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर आपने भी स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखे, सारे क्वेश्चंस किए, तो आपको भी बड़ा एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आपने बहुत अच्छी खासी तैयारी कर ली। 1000 क्वेश्चंस तैयार करने का मतलब आप समझ रहे हैं, आपके बहुत सारे दोस्तों ने नहीं तैयार किया होगा जितना आपने तैयार किया। आपने एक तो पढ़ा भी, ऊपर से वीडियो देख करके अपना मॉक टेस्ट भी दिया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 986, क्वेश्चन है हमारा पोवर्टी लाइन इन इंडिया इज। इंडिया में जो पोवर्टी लाइन है वो क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लो, दूसरा ऑप्शन हाई, तीसरा ऑप्शन वेरी लो, और चौथा ऑप्शन वेरी हाई। अब बताइए कितना है पोवर्टी लाइन? देखिए, ये कोरोना वायरस के चक्कर में तो वेरी हाई आंख बंद करके आप टिक कर दो, क्योंकि हम लोगों की भी हालत खराब होने वाली है बहुत बुरी तरीके से। एंड आई एम वेरी सीरियस। पूरा दुनिया बर्बाद हो चुका है, पूरी दुनिया की रिसेशन
की स्थिति से भी मतलब जो इकोनॉमी वो नीचे चली गई है, डिप्रेशन में जा रही है। द ग्रेट डिप्रेशन 1929-30 में जो आया था उससे भी उसके जैसे हालात बन रहे हैं। ये तो स्टार्टिंग है, हो सकता है कि अगर ये लॉकडाउन लंबा चला तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। तो इंडिया के बहुत सारे देशों में ये जो पॉवर्टी लेवल है ना वो वेरी हाई होने वाला है। तो इंडिया में तो वैसे ही था, अब और हो जाएगा। वेरी हाई के आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 987। क्वेश्चन है हमारा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर कॉमन इन द, जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो और ज्यादा कॉमन कहां पे है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा ऑप्शन बैंकिंग सेक्टर, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्शन सेक्टर और चौथा ऑप्शन सर्विस सेक्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम है अगर आप वीडियोस देखते आ रहे हैं तो। कुछ एक वीडियोस में ये क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन आया था और आंसर इसका सही आंसर है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर कॉमन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 988। क्वेश्चन है हमारा, लेवल ऑफ ह्यूमन वेलबींग इज इन इंडिया। जो इंडिया का जो वेलबींग है ना, इंडिया के अंदर जो वेलबींग का लेवल है ना वो क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मॉडरेट, दूसरा ऑप्शन हाई, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन लो। तो भैया हमारे देश में लोग बहुत गरीब हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ वेल बीइंग है, उसका जो लेवल है बहुत लो है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 989। क्वेश्चन है हमारा, लेवल ऑफ नॉलेज इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ। जो नॉलेज है ना उसको हम किसके टर्म्स में मेजर करते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नॉलेज में ही मेजर करते हैं, दूसरा ऑप्शन एजुकेशन में मेजर करते हैं, तीसरा ऑप्शन मेमोरी में मेजर करते हैं और चौथा ट्रेनिंग में मेजर करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? जरा सोचिए। नॉलेज को मेजर करना है तो नॉलेज का तो नॉलेज होगा नहीं, मेमोरी बढ़ती घटती रहती है ना। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी एक चीज में स्किल एक्वायर करना। तो एजुकेशन, जैसे मैंने पीएचडी कर रखी है, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे लोग मेरे नॉलेज को मेजर करते हैं कि आपने पीएचडी कर रखी है तो आपके पास बहुत नॉलेज होगा, इस हिसाब से लोग जज करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना जिससे लोग मेजर करते हैं लेवल ऑफ नॉलेज। ऑप्शन बी एग्जैक्टली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 990 और क्वेश्चन है हमारा, इन रीसेंट ईयर्स द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज। रिसेंट ईयर में जो इंडियन इकोनॉमी है वो इनमें से क्या कैरेक्टराइज है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन डेवलपिंग इकोनॉमी, तीसरा ऑप्शन बैकवर्ड इकोनॉमी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव गलत है। बैकवर्ड इकोनॉमी तब था जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे थे। डेवलप्ड हम कभी हुए नहीं और डेवलपिंग हम बहुत समय से चलते आ रहे हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 991। क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन रिटार्डेड इन इंडिया मेनली ड्यू। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के अंदर रिटार्ड हो गया मेनली किसकी वजह से? ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा हैपहैजार्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन वेस्टर्नाइज सोशल एटीट्यूड्स, तीसरा ऑप्शन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और चौथा ऑप्शन इनएफिशिएंट एग्रीगेरियन सिस्टम। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन रिटार्डेड इन इंडिया मेनली ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 992। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। इन चारों में से कौन सा एक कॉज है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पॉवर्टी मतलब गरीबी, दूसरा ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन फॉल इन रियल वेजेस और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए पॉवर्टी भी कॉज है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का, गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, फॉल इन रियल वेजेस भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 993। क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। जो बहुत सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारे देश में वो क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा ऑप्शन अंडर एम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन पॉवर्टी और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारे देश में बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है ना, सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अंडर डेवलपमेंट भी है, पॉवर्टी भी है,
बोले तो तीनों ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 994। क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। जो इंडियन इकोनॉमी है वो सिंस इंडिपेंडेंस हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वी हैव फोर ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारा अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, तीसरा ऑप्शन अ डेवलपिंग इकोनॉमी और चौथा ऑप्शन एन अंडर डेवलप्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शन सी अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 995। क्वेश्चन है हमारा डेवलपिंग इकोनॉमीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय। जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो इनमें से क्या कैरेक्टराइज किया जाता है? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दूसरा ऑप्शन हायर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तीसरा ऑप्शन हायर एबिलिटी टू विथस्टैंड सीजनल फ्लक्चुएशंस और चौथा ऑप्शन हायर लैंड मैन रेशियो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेवलपिंग इकोनॉमीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, जिस देश में जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा वो डेवलपिंग नेचर का ही होगा। आपने देखा होगा जितने ज्यादा डेवलप्ड नेशन है वहां ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है। ठीक है, अगर आप बात करें चाइना की भी ना, तो चाइना के पास इंडिया के लैंड एरिया का 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, इंडिया का जो लैंड एरिया इट इज 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर और बुक में लिखा है 22,89,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। चाइना के पास इसका मल्टीप्लाई बाय 3, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना उसके पास लैंड एरिया है, इतना उसके पास रिसोर्सेस है और पॉपुलेशन में वो हमसे सिर्फ 5 करोड़ ज्यादा है। ठीक है, अगर वो पॉपुलेशन के मामले में भी 3 टाइम्स होता तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होता। ठीक है, तो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है एक हिसाब से, मतलब हम डेवलपिंग है, चाइनीज हमसे थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है। उनके पास उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, उनकी जो नेशनल इनकम है हमसे ज्यादा है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। हमारे पास रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए डेवलपिंग इकोनॉमीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 996। क्वेश्चन है हमारा इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल प्रोडक्ट इज मेड बाय। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है नेशनल प्रोडक्ट का वो कौन देता है, मतलब कौन प्रोवाइड कराता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द प्राइमरी सेक्टर, दूसरा ऑप्शन द सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा ऑप्शन द टर्चरी सेक्टर और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी मेजर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं नेशनल प्रोडक्ट को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। वो प्राइमरी सेक्टर भी हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर। इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर जीडीपी का 17 to 18% लेकर के आता है, हार्डली 17 to 18%। सेकेंडरी सेक्टर हमारे पास उतना अच्छा सेकेंडरी सेक्टर है नहीं। ठीक है, इंडिया में उतना अच्छा सेकेंडरी सेक्टर भी नहीं है, उतना मैन्युफैक्चरिंग होता भी नहीं है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो जीडीपी का लेकर के आता है वो टर्चरी सेक्टर, इट इज अप्रोक्सीमेटली 57 to 58%। ठीक है, तो अंडर डेवलप्ड नेशन में इकोनॉमी का मेजर पोर्शन इन तीनों में से कहीं से भी आ सकता है, तो एनी ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 997। क्वेश्चन है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट इन विच। जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कौन सा स्टेट है? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मोर वर्कर्स आर एंगेज्ड इन अ जॉब देन रिक्वायर्ड, दूसरा ऑप्शन अ फ्यू वर्कर्स मेक नो कंट्रीब्यूशन इन द जॉब इन विच दे आर एंगेज्ड, तीसरा ऑप्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट इन विच more workers are engaged in a job than required. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 998 और क्वेश्चन है हमारा एज एन इकोनॉमी डेवलप्स, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है तो क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल प्रोडक्ट फेल्स, दूसरा ऑप्शन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर फेल्स, तीसरा ऑप्शन द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल प्रोडक्ट राइजेस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एज एन इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल प्रोडक्ट राइजेस। जैसे जैसे इकोनॉमी तो जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना, आप वो देखिएगा उसमें जो भी इंडस्ट्रीज होती है ना उनका शेयर बहुत ज्यादा है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहीं से नेशनल प्रोडक्ट बढ़ता है।
ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम बड़ी बड़ी नई नई कंपनीज खोलते हैं तो इंडिया का नेशनल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो देश डेवलप करेगा। सवाल यही पूछ रहे थे, एज एन इकोनॉमी डेवलप्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए हमारे देश में खेती बाड़ी से तो कुछ हुआ नहीं अब तक, ठीक है, हम लोगों को भी बहुत कुछ इंपोर्ट कराना पड़ता है। आप देख रहे हैं हमारे देश में जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन इतने बड़े लैंड एरिया में एग्रीकल्चर करती है, वहां पे भी चीजें सस्ती नहीं है, हमें खाने पीने की चीजें, इवन जो हमारा खाने का तेल है दैट इज रिफाइंड ऑयल, वो भी हम दूसरे देश से इंपोर्ट कराते हैं। तो हमारे देश में सब कुछ नहीं होता है, तो इतना अच्छा खासा शेयर नहीं है, तो ऑप्शन सी सही जवाब इस क्वेश्चन। आजकल ज्यादा बोलने लग गए हम, पता नहीं क्यों। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ ज्ञान बांटना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, और मुझे मालूम भी चल जाएगा कि आप वही हैं जो मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वीडियोस देखते ही नहीं है, ठीक है, तो आप मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 999 क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिस्ट हु पॉइंटेड अटेंशन टू रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस वाज। उस इकोनॉमिस्ट का नाम बताइए जिसने पॉइंट आउट किया था एक अटेंशन रिलेशनशिप में, और किसके रिलेशनशिप में, स्ट्रक्चरल चेंजेस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। उन महान इकोनॉमिस्ट का नाम बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन J.N. कीन्स, दूसरा ऑप्शन मॉरिस डॉब, तीसरा ऑप्शन J.R. हिग्स, और चौथा ऑप्शन साइमन कुजोनिट्स, जो भी नाम है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, J.R. हिग्स ने यह बात कही थी। हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 1000, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, बिफोर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ बैंक, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम। बैंक को नया ब्रांच खोलने से पहले बैंक को कहां से परमिशन लेने की जरूरत है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये 25 क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल लगे होंगे। वीडियो पसंद आए, बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक। हैव अ गुड डे।